अस्सलाम वालेकुम। मुआशी इस्तेहकाम पहले आता है या सियासी इस्तेहकाम? इस सवाल का जवाब नहायत सादा है। मईशत की कम तरीन शक्ल तो जंगज़दा इलाके में भी कायम रहती है। लड़ाई के दौरान भी लोगों को अपनी ज़रूरियात हासिल करने के लिए एक दूसरे के मुआशी ताउन की ज़रूरत पड़ती है और यूँ एक ख़ास तरह की मुआशी सरगर्मी पैदा हो जाती है। कहने को तो कब्रिस्तान में कब्र की जगह का मुआवजा अदा करना भी मुआशी सरगर्मी है। मईशत की ये बुनियादी शक्ल क़यामत तक जारी रहेगी, लेकिन असल मसला उस मईशत का है जो किसी मुल्क को खुद इन्हिसारी और खुद एतमादी की तरफ लेके जाती है। इस तरह की मईशत सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर पैदा ही नहीं हो सकती। सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर में सरमायाकार पैसे लगाते भी हैं तो ऐसे कि चंद घंटों में उन्हें उनका असल ज़र मुनाफे समेत वापस मिल जाए। इस तरह की सरमायाकारी जंगों में हथियारों की खरीदो फरोख्त की शक्ल में होती है या कहीं खुराक की फौरी फराहमी पर चंद घंटों के लिए पैसा लगाकर भारी मुनाफा कमा लिया जाता है। इसके बरक्स जहां सियासी इस्तेहकाम हो वहां लंबी मुद्दत की सरमायाकारी की जाती है। हमें पसंद आए या ना आए, हकीकत यह है कि पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी तौर पर बहुत पीछे रह गया है। बैरूनी सरमायाकार तो दूर की बात, मकामी लोग भी अपना सरमाया पाकिस्तान में नहीं लगाना चाहते। अगर कहीं निजी सरमायाकारी होती भी है तो वो सरकारी ठेकों में होती है, और वो भी ऐसे कि असल में सरकार के पैसे से ही पैसा कमा लिया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के तकरीबन सभी ख़ानदानों ने अपने कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल कर लिए हैं, क्योंकि उन्हें ये खौफ है कि सियासी मुखालफत की सज़ा उनके कारोबार की तबाही की सूरत में मिलेगी। अब उनकी देखा देखी दूसरी और तीसरी सफ़ के सियासतदान भी अपना असल कारोबार मुल्क से बाहर रखते हैं और दिखाने के लिए थोड़ा बहुत काम यहाँ भी चलाए रखते हैं। 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वालों के कारोबार जिस तरह बाकायदा सरकारी सरपरस्ती में तबाह किए गए हैं, इसके बाद तो तवील अरसे तक ये उम्मीद रखना भी मुमकिन नहीं रहा कि सियासत में हिस्सा लेने वाले अपने कारोबार पाकिस्तान में रखें। अब ज़रा तसव्वुर करें कि जिन लोगों के कारोबार ही पाकिस्तान में नहीं होंगे और वो सियासत में रहेंगे तो उनकी पॉलिसियाँ क्या होंगी। सादा सी बात है कि वो अपने बैरून मुल्क कारोबार की हिफाजत के लिए खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होंगे या अंदरून मुल्क ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाएंगे जिनके ज़रिए सिर्फ दिहाड़ी लगाकर अपनी जेब भरी जा सके। अमरीकी सहाफ़ी और नोबल इनाम याफ्ता अदीब अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा था कि बदइंतज़ामी का शिकार हो जाने वाली कौम पहले महंगाई का शिकार होती है और फिर जंग का। पाकिस्तान में अफरात ज़र यानी महंगाई दरअसल बदइंतज़ामी की ज़िमनी पैदावार है और बदइंतज़ामी हमारे सियासी निज़ाम के गैर मुस्तहकम होने से फूटती है। यूँ हम बतौर मुल्क ऐसे मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहाँ खुदा न खास्ता किसी एक वाक़े से मईशत का पहिया पूरी तरह रुक जाएगा। अगर ये हो गया तो फिर हमारे हालात ही हमें किसी अपनी या पराई जंग में झोंक देंगे। दुनिया की तारीख गवाह है कि बदइंतज़ामी और मुआशी ख़राबी मुल्कों को ऐसे हालात में उलझा देती है जिनसे निकलने का कोई रास्ता किसी को समझ नहीं आता। जो मुल्क भी ऐसी मुसीबत में गिरफ़्तार हुए हैं वहाँ फ़ौज भी कुछ नहीं कर सकी और मुल्क डूबता चला जाता है। मईशत और सियासत एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, इसके लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि आज जो मज़मून हम इकनॉमिक्स के उन्वान से पढ़ते हैं, इसका इब्तदाई नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी था, यानी सियासी मुआशियात। आज भी उन्वान की तब्दीली से मुआशियात और सियासत का ये रिश्ता टूटा नहीं। आज भी कोई सरमायाकार किसी मुल्क में पैसे लगाता है तो सबसे पहले वहाँ के सियासी हालात पर नज़र डालता है। दुनिया भर के मशहूर सियासी दानिश्वर भारी फीस के एवज़ बड़ी कंपनियों को किसी मुल्क में पाए जाने वाले सियासी ख़तरात से आगाह करते हैं, तभी कंपनी कहीं सरमायाकारी का फ़ैसला करती है। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि आप 1 लाख रुपए की सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे गांव, कस्बे या शहर को नहीं जाएंगे जहां पुलिस की गिरफ्त कमज़ोर हो,
मुआहदे की पाबंदी ना हो या अदालत के बारे में तासुर दुरुस्त ना हो। बिल्कुल यही सूरत बैरूनी सरमायाकारी की है। अगर हमने वाकई अपनी मईशत दुरुस्त करनी है तो सबसे पहले दस्तूर के मुताबिक सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, फिर इंतज़ामी इस्लाहात करना होंगी, अपने यानी मकामी सरमायाकार को सहूलतें देना होंगी कि वो अपने मुल्क में सरमायाकारी करे। जब चंद साल ये होता रहेगा तो अगले मरहले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारी करेंगे और उनके बाद बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में आएंगे। दुनिया में तरक्की करने वाले किसी भी मुल्क को देख लें, वहाँ ऐसा ही हुआ है। मईशत दुरुस्त करने का नुक्ता आगाज़ सियासी इस्तेहकाम है, बाकी ख्वाब है या झूठ। आखिर में अर्ज़ है कि क्या पाकिस्तान बदल सकता है कि उन्वान से जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है ये हतमी नहीं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है और होना चाहिए। इस काविश के दो बुनियादी मकसद हैं। एक ये कि इन मौज़ूआत पर बात शुरू हो और दूसरे ये कि हमारे बाद वाली नस्लें अगर पाकिस्तान को ऐसा ही पाएँ जैसा आज है तो उन्हें ये एहसास ज़रूर हो कि उनसे पहले वाले यानी हम कोई बेहतरीन ना भी कर पाए तो सोच ज़रूर रहे थे। शुक्रिया।